दोस्तों आज का वीडियो है उत्तराखंड जीके का, यानी उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बेसिक जानकारी से। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसैंण, जो कि यहाँ की समर राजधानी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के पुलिस कमिश्नर हैं अनिल कुमार रतूड़ी। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल में स्थित और नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमत। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से कर उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में अलग राज्य बनाया गया। जब इसको अलग राज्य बनाया गया इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल, जिसको 1 जनवरी सन 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विधानमंडल की। तो यहाँ का विधानमंडल है एक सदनात्मक, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 70+1 यानी 71। 70 सदस्यों को चुना जाता है और एक को मनोनीत करता है यहाँ का राज्यपाल। और इन 71 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए और 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, यानी उत्तराखंड की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। और उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम में लंबाई है 358 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर में लंबाई है 320 किलोमीटर। और उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है 65%, यानी कुल क्षेत्रफल का 65% यहाँ पर वन क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13 और यहाँ पर संभागों यानी मंडलों की संख्या है 2। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात, और यहाँ का लिंगानुपात है 963, यानी 1000 व्यक्तियों पर 963 महिलाएं। और उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292 और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड की साक्षरता है 78.82%। नेक्स्ट पॉइंट है तहसीलों की संख्या, यानी उत्तराखंड में कुल तहसीलों की संख्या है 100 और यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या है 95 और यहाँ पर नगर निगम की संख्या है 6 और यहाँ पर जिला परिषद की संख्या है 13 और कुल जिला पंचायतें हैं 13। और उत्तराखंड में नगर पालिका परिषदों की संख्या है 38 और निर्वाचित नगर पंचायतें हैं 43 और वैधानिक नगर निकाय वाले नगर हैं 81 और क्षेत्र पंचायतें हैं 95 यानी 95। और उत्तराखंड में कुल गाँवों की संख्या है 16,793 और इनमें से ग्राम पंचायतें हैं 7,950 और इन 7,950 में से न्याय पंचायत समितियां हैं 670। और उत्तराखंड में कुल विकास प्राधिकरण है 6 और यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड है 9। ये क्षेत्र पंचायतें, ग्राम पंचायतें, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिर्फ उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी उत्तराखंड सरकार जिन एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाती हैं ये सिर्फ उन्हीं में ही पूछे जाते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीमाएं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सीमाओं के बारे में। तो उत्तराखंड की सीमा उत्तर में लगती है तिब्बत से यानी चीन से और पूर्व में लगती है नेपाल से। ये 2 इंटरनेशनल सीमाएं हैं और 2 नेशनल सीमाएं हैं और ये नेशनल सीमाएं हैं। उत्तर पश्चिम में लगती है हिमाचल से और दक्षिण में लगती है उत्तर प्रदेश से।
नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह। तो यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग यानी हिमालयन मस्क डियर। और यहाँ का राजकीय पक्षी है मोनाल जिसे कहते हैं हिमालय का मयूर। और यहाँ का राजकीय पेड़ है बुरांस। और यहाँ का राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। और उत्तराखंड की 2 राजकीय भाषाएं हैं, पहली है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख लोकगीत। तो उत्तराखंड के ये प्रमुख लोकगीत हैं बसंती, जागरू, छोपली, मांगल, लामन और खुदे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख लोक नृत्य। तो ये कुछ उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं चोफला, झुमेलो, जागर, जोड़ा, चौपारी और थड़िया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख जनजातियाँ। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर रहती हैं। ये हैं भोटिया, थारू, बुक्शा, जौनसारी, राजी और शोका। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य त्यौहार। तो ये सभी त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं हलेरा, चैतोल, धुदुतिया, फूल संग्रह, फूलदेई और बेशी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख मेले। तो ये सभी मेले उत्तराखंड में लगते हैं। इनमें से पहला है कुंभ मेला, शरदोत्सव, नंदा देवी मेला, झंडा मेला, दुईधुरा मेला, पूर्णागुरी मेला और गोचर मेला। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों के उपनाम। तो ये उत्तराखंड के कुछ शहर है जो अपने नाम से तो जाने जाते हैं ही और ये कुछ अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं। इनमें से पहला है हरिद्वार जिसको जाना जाता है गंगा द्वार, तीर्थों का नगर, उत्तर भारत का केरल और कुंभ नगरी के नाम से। दूसरा है ऋषिकेश जिसको जाना जाता है संत नगरी के नाम से। नेक्स्ट है देहरादून जिसको जाना जाता है सैनिक नगर और वन नगर के नाम से। और पिथौरागढ़ को जाना जाता है छोटा कश्मीर के नाम से। और अल्मोड़ा को जाना जाता है बाल मिठाई घर के नाम से। और मसूरी को जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से। और नैनीताल को जाना जाता है झीलों की नगरी और सरोवर नगर के नाम से। फिर काठगोदाम को जाना जाता है कुमाऊं का द्वार के नाम से। और कोट द्वार को जाना जाता है गढ़वाल का द्वार नाम से। फिर आता है द्वारहाट। द्वारहाट को जाना जाता है मंदिरों की नगरी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन स्थल। तो ये कुछ पर्यटन स्थल है जो उत्तराखंड में देखने लायक है यानी घूमने लायक है। इनमें से पहला है गंगोत्री, नेक्स्ट यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, हेमकुंड साहिब, ऋषिकेश, नानकमत्ता, फूलों की घाटी, रूपकुंड, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, भीमताल और पिथौरागढ़। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। इनमें से पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख झीलें। तो ये कुछ झीलें हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। इनमें से पहली है गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, जरालताल, सहस्त्रताल, माशरताल, नैनीताल, भीमताल, सातताल, सूखाताल, खुरपाताल, पार्वतीताल, श्यामाताल और तड़ाक। और ये झीलें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ। तो ये उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें से पहली है और जो सबसे प्रमुख है वो है गंगा और यमुना। फिर है नंदाकिनी, मंदाकिनी, अलकनंदा, टोंस, भगीरथी, रामगंगा, काली और सरयू। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा के किनारे बसे नगर। तो ये नगर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। इनमें से पहला है बद्रीनाथ, फिर है रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन 2 को शामिल किया गया है। इनमें से पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसको शामिल किया गया था 1988 में। फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको शामिल किया गया था 1985 में, 1985 में। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख ऊंचाइयों के बारे में। इनमें से नंदा देवी पर्वत की चोटी है 7,817 मीटर और बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,140 मीटर और केदारनाथ की ऊंचाई है 6,968 मीटर। हाथी पर्वत की ऊंचाई है 6,727 मीटर और गंगोत्री की ऊंचाई है 6,672 मीटर और यमुनोत्री की ऊंचाई है 6,400 मीटर और नीलकंठ की ऊंचाई है 6,597 मीटर और नर पर्वत की ऊंचाई है 5,831 मीटर
और नारायण पर्वत की ऊंचाई है 5965 मीटर। इन सभी पर्वत की ऊंचाइयों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप सभी को इन सभी पर्वत की ऊंचाइयों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़। तो उत्तराखंड में ये कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्थित हैं। इनमें से पहली है जीबी पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि स्थित है पंतनगर में। फिर है गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, ये स्थित है हरिद्वार में। फिर नेक्स्ट है कुमायूं विश्वविद्यालय, ये है नैनीताल में स्थित। फिर नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की। इसके बाद आता है संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी हरिद्वार में ही स्थित है। इसके बाद आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये नैनीताल में स्थित है। फिर आता है पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय, ये भी हरिद्वार में ही स्थित है। फिर है आयुर्वेदिक यानी आयुष विश्वविद्यालय, ये देहरादून में स्थित है। फिर नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में स्थित है। फिर आता है वन अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है देहरादून में। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे। तो उत्तराखंड में ये 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इनमें से पहला है पंतनगर जो कि स्थित है उधम सिंह नगर में। फिर है जोलीग्रांट, ये स्थित है देहरादून में। फिर है नैनी सैकी, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। फिर है गोचर, और गोचर एयरपोर्ट स्थित है चमोली में। और फिर नेक्स्ट है चिन्यालीसोंड, ये स्थित है उत्तरकाशी में। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक हमने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की GK को कवर कर लिया है और आगे भी हम इसी तरह प्रत्येक राज्य की GK को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप स्क्रीन पर शो हो रहे लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोज़ को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम स्किल।